रुतबा मेरे शीश को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे शीश को, मेरा साथ देना, तेरे संविधान से मिला। ये जो सम्मान है ये भी तेरे संविधान से मिला। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, लेकिन मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। और ये सम्मान बखूबी 25 दिसंबर को, जैसे मैं बार बार रिपीट, क्योंकि ये 25 दिसंबर की जब बात आती है तो बताना पड़ता है कि इस दिन बाबा साहब ने काले कानून में आग लगाई थी। जो मनुस्मृति इस भारत देश में लागू थी, उस मनुस्मृति के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसके हिसाब से हम गुलाम थे, उसके हिसाब से हमको कोई हक अधिकार नहीं थे, उसके हिसाब से हमें चलने का भी अधिकार नहीं था। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जी हाँ, आज हम आए हैं गाजियाबाद में रविदास टेम्पल पर। आप देख सकते हैं कि बौद्ध महोत्सव जो है कि नोएडा में 25 दिसंबर को मनाया जाएगा और हमारे साथ बहुत सी महिलाएं हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि 25 दिसंबर को ऐसा क्या खास दिन है जो ये लोग बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाएंगे। हमारे साथ ममता बौद्ध जी हैं। ममता बौद्ध जी, 25 दिसंबर महिलाओं की, खासकर महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है? 25 दिसंबर की बातें तो बहुत टाइम से हो रही है, लगभग चैनल के माध्यम से सब लोग सुनेंगे भी, लेकिन 25 दिसंबर को खास इसलिए है। देखो, मैंने पहले भी न्यूज़ चैनल वाले भाई को बताया है कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन तो है ही। बड़ा दिन क्रिश्चियन लोगों के लिए है, बड़ा दिन हम लोगों के लिए है। यहाँ यानी कि 25 तारीख का जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 दिसंबर को, जैसे मैं बार बार रिपीट, क्योंकि 25 दिसंबर की जब बात आती है तो बताना पड़ता है कि इस दिन बाबा साहब ने काले कानून में आग लगाई थी। जो मनुस्मृति इस भारत देश में लागू थी, उस मनुस्मृति के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसके हिसाब से हम गुलाम थे, उसके हिसाब से हमको कोई हक अधिकार नहीं थे, उसके हिसाब से हमें चलने का भी अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था, खाने का भी अधिकार नहीं था, पीने का भी अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि हमको अपने अच्छे घर भी बनाने का अधिकार नहीं था, गाड़ी में चलने का अधिकार नहीं था हमको। हमारा जो जीवन था वो बिल्कुल पशु की भांति था। उस पशु के वो, और हमारे लिए वो नर्क का जीवन था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस 25 दिसंबर 1927 को काले कानून को जब आग लगाई तो वो काला कानून इस देश से खत्म हो गया और भारत देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नए संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है और उस संविधान के अकॉर्डिंग हमको सारे समान अधिकार हैं। यहाँ तक कि हमको शिक्षा लेने का भी अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है। आज तो जो टीचर, मतलब हम लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, आज आप सोच सकते हो बाबा साहब के बनाए संविधान की ताकत की वजह से आज हम लोग स्कूल में खुद टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, वो कहती हैं कि बाबा साहेब कुछ भी नहीं किए हमारे लिए। क्या कहेंगी उनके लिए? देखिए, अब मैं तो एक बात कहूँगी कि भाई, पढ़ोगे तो जानोगे, पढ़ोगे नहीं तो आपको पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस भारत देश की, अगर इस भारत देश में महिलाएं अगर नौकरी भी कर पा रही हैं, अगर वो आज पायलट भी बन पा रही हैं, अगर वो आज ट्रेन भी चला पा रही है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर भी अगर बन पा रही हैं, तो वो परम पूज्य बाबा साहब की बनाए हुए संविधान की पावर और हिंदू कोड बिल की पावर है। जो आज कल महिलाएं जो पाखंडवाद में लिप्त हैं, खासकर उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं उनसे बस एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए, आपको जिसको मान रहे हैं आप माने, लेकिन कम से कम जो इतिहास बाबा साहब का है, या जो बाबा साहब ऐसे महान महापुरुष जो हमारे देश में पैदा हुए, उनसे पहले भी बहुत महापुरुष पैदा हुए होंगे और तमाम महापुरुष ने इतने काम किए हैं कि जिनके बारे में हमको पता नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ, उन महिलाओं से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप उनको कम से कम पढ़ें कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, जब वो माने उस चीज़ को। बस यही कहना चाहती हूँ। समाज को क्या संदेश देंगी 25 दिसंबर को लेके? मैं जो खासकर महिलाओं से मैं अपील करना चाहूँगी कि 25 दिसंबर को आप लोग सभी नहा धोकर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 15 में आप लोग जाएं, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाएं और सबसे पहला काम अपने घर में सुबह उठकर स्नान करके अपने घर में बुद्ध वंदना का आयोजन करें और खीर बनाएं, अपने आस में पड़ोस को सबको खिलाएं और शाम को अपना घर इतनी लाइटों से, कैंडलों से जगमगाएं कि लगे लोगों को वो पूछें आपसे आखिर आज है क्या, और आप गर्व से कह पाओ कि उस दिन बड़ा दिन तो है, लेकिन बड़े दिन हमारे लिए इसलिए है कि इस दिन हमारे सारी गुलामी के रास्तों को बाबा साहब ने खत्म कर हमें। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वैशाली गौतम है। कहाँ से आई हैं? जी, मैं मटियाला से आई हूँ। 25 दिसंबर को क्या करने वाले आप लोग हो?
25 दिसंबर को हम बौद्ध महोत्सव मनाने वाले हैं। हमारा बहुत बड़ा पर्व है। हम इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को बाबा साहेब ने ऐसा क्या किया कि आप लोग बहुत महोत्सव के रूप में मनाते हैं? 25 दिसंबर को बाबा साहब ने जो मनुस्मृति था, संविधान से जो पहले एक नियम था, उसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति को बाबा साहब ने चौदार तालाब पर उसमें आग लगा दी थी। उसमें जो कानून नियम लिखे हुए थे वे हम बहुजनों के लिए बहुत ही घातक थे, जो कि हमारे लिए शिक्षा का भी अधिकार नहीं था उसमें। और कहते हैं जो मैंने पढ़ा है कि ढोल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उस मनुस्मृति में यही सब था। हम महिलाओं के लिए वो बदतर नियम लिखे हुए थे कि महिलाओं को जो भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, पैर की जूती समझा जाता था, वो और बहुत सारे ऐसे नियम थे जो ज्ञान के शब्द भी कोई हम बहुजनों में से सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। अगर उच्चारण कर ले तो जीवा काट दी जाती थी और देख ले तो आंखें फोड़ दी जाती थी। उस कानून को बाबा साहब ने जो मनुस्मृति में जो ये कानून लिखा हुआ था, वहाँ चौतार तालाब पर बाबा साहब ने उस 25 दिसंबर 1927 को उसमें आग लगा दी और हम बहुजनों को आज़ादी दिलाई। क्या नाम है मैम आपका? नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। मेरा नाम रजनी बोध है, मैं गाजियाबाद मटियाला से हूँ। तो क्या करने वाले हैं 25 दिसंबर को? 25 दिसंबर को हम अपना पर्व मानते हैं। जैसे सभी लोग अपना दिवाली मनाते हैं, हम अपना बौद्ध महोत्सव मनाते हैं 25 दिसंबर को। कहते थे लोग, पहले हमें पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि 25 दिसंबर होता क्या है, क्योंकि सभी बोलते थे कि 25 दिसंबर बड़ा दिन, लेकिन हमें पता नहीं था बड़ा दिन ऐसा है क्या। लेकिन जैसे ही हमने बाबा साहब को पढ़ा, जाना, माना, तो हमें पता लगा कि बड़ा दिन है क्यों। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि संविधान से पहले एक विधान था कि ये मनुस्मृति बहुत ही काला ग्रंथ था, जिसमें महिलाओं के लिए अत्याचार शोषण लिखा हुआ था। महिलाओं को नागिन, पैर की जूती, वेश्या वगैरह बताया गया था। तो बाबा साहब जब लंदन से पढ़ के आए, उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा तो उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। तो उन्होंने सोचा यही कारण है महिलाओं का, जो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया। तो बाबा साहब ने फिर मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कर दिया। हम महिलाओं को आज़ादी दिला दी। महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, मतलब कुछ भी अधिकार नहीं थे। और इसलिए बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को आग लगाई, जिसमें कि बाबा साहब को किताबों को बहुत ही प्यार था पुस्तकों से, लेकिन एक ऐसी किताब जिसमें आग लगाई, ऐसा क्योंकि कारण यही था क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए अत्याचार शोषण लिखा हुआ था और बाबा साहब नहीं चाहते थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगा दी। और हम सब लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं बाबा साहब के बारे में, तो पता चल रहा है कि भाई क्या था 25 दिसंबर को। आज हम जान चुके हैं, अपने इतिहास को जान चुके हैं, बाबा साहब को जान चुके हैं। काफ़ी लोग आए, सबने अपने बारे में सोचा, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। अगर बाबा साहब ने कहा, अगर बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री थे, तो बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल पास करवाना चाहा तो वो नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब ने कहा अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं होगा तो मैं अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज के टाइम में अगर कोई छोटी सी भी नौकरी पे है ना, वो इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए इस्तीफा दिया। इसलिए हम बाबा साहब के कर्ज को कभी नहीं चुका सकते। तो बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बाबा साहब ने अपने बलबूते पर शिक्षा पाई, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के लिए भी जो ना बहुत ज़्यादा अत्याचार सहने पड़े। और आज के टाइम में तो कोई कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकता था, लेकिन पहले शिक्षा का तो नाम ही नहीं था। और आज के टाइम में स्कूलों में लगाते हैं उनकी सरस्वती की फ़ोटो, लेकिन सरस्वती का कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, माता सावित्री बाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा दिलाई, तो उनका भी रोल होना चाहिए ना, पता होना चाहिए सावित्री बाई फुले के बारे में भी। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मैं सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि भाई बाबा साहब को पढ़े, जाने, माने। ऐसा होता है, महिलाएं खासकर पहले टाइम में नहीं पढ़ी होती थी, लेकिन घर में बच्चे तो आजकल पढ़ ही रहे हैं, तो बच्चों से पूछें, बता देंगे। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वो तो पढ़ा ही देंगे, बता ही देंगे। पढ़ भी नहीं सकते
सकते, लेकिन बता तो सकते हैं ना। पहले हमें भी नहीं पता था कि बाबा साहब, हमें ये तो पता था कि बाबा साहब हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन जैसे जैसे हमने पढ़ा बाबा साहब को, सावित्री बाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, सबको पढ़ा। एक कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, उसकी कामयाबी के पीछे। तो ऐसा ही बाबा साहब के पीछे उनकी अर्धांगिनी, जीवन संगिनी और उनका बहुत बड़ा स्नेह था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए, आज के टाइम में कोई भी औरत अपने पति को पढ़ने के लिए पैसे नहीं पहुंचा सकती, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के लिए उन्होंने पैसे पहुंचाए। तो बाबा साहब उन्हीं के बलबूते पे पढ़ पाए और पढ़े, ऊंची ऊंची डिग्री ली। तो एक बार बाबा साहब से मीडिया वालों ने पूछा कि भीमराव, अब तो आप बहुत पढ़ चुके हो, अब क्या करना है आपको पढ़ के? लेकिन बाबा साहब ने कहा, मैं ताउम्र पूरी जिंदगी एक छात्र बनकर रहना चाहता हूँ। छात्र बनने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते रहो, सामाजिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का ये मानना था, बहुत ज्यादा जरूरी। तो इसीलिए हम 25 दिसंबर 1927 को जब बाबा साहब ने मनुष्य मूर्ति को आग लगाई, तो आज जान रहे हैं, तो हम 25 दिसंबर को अपना बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम पिंकी बौद्ध है। कहाँ से आई? सिब्बनपुर गाजियाबाद से आए हैं। तो 25 दिसंबर को क्या करने वाली हैं? क्या जो है कि समाज की जो महिलाएं हैं, क्या उनको संदेश देंगी? यही देना चाहूंगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और 25 दिसंबर 1927 को जो उन्होंने हमें मतलब गुलामी की बेड़ियां जो काटी थी हमारी, उसके उपलक्ष्य में हम खुशियां मनाएं। जैसे और सब अपने अपने त्योहार मनाते, तो हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि हिंदू कोड विल उन्होंने हमें बना के दिया, उसमें हमारे हक अधिकार लिख दिए। उसके लिए हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। पहले सुबह उठ के हम बुद्ध वंदना करते हैं, खाने को बनाते हैं, खीर बनाते हैं, बांटते हैं सबको। फिर हम जहाँ नोएडा में प्रोग्राम होता है वहाँ भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, औरों को भी लेके जाते हैं साथ में। नोएडा में किस जगह पे प्रोग्राम होगा? नोएडा में सेक्टर 15 में सेक्टर 15 में नोएडा में प्रोग्राम होगा। और हमारे जो मतलब रिश्तेदार होते हैं, हम उन्हें भी कहते हैं, वो जाते हैं और वहाँ लाखों की भीड़ होती है, हजारों की नहीं, लाखों की भीड़ होती है और काफ़ी लोग जा रहे हैं। और यहाँ पार्क से भी काफ़ी बसें जा रही हैं, हर जगह से जा रही हैं, इंदरगढ़ी से भी जा रही है, सिब्बनपुरे से भी जा रही है और कहते हैं मटियाले से भी जा रही है। मतलब काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे, लाखों में। और खुशियाँ नाच कूद के हम शाम को जब घर आते हैं तो अपने घर भी हम होम थिएटर चलाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और बच्चों को भी प्रसाद के रूप में जो भी हम बनाते हैं वो हम बांटते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम प्रिय सुषमा बौद्ध है और मैं इंदरगढ़ी गाजियाबाद से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगी 25 दिसंबर को लेके? 25 दिसंबर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा बौद्ध महोत्सव है 25 दिसंबर, और ये ग्रेटर नोएडा में बहुत ही धूमधाम से, प्रेरणा स्थल के पास बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहुत 20 साल से मनाया जाता है और हमें इसके बारे में कभी जानकारी नहीं थी। हमें भी 5-6 सालों से जब से जानकारी हुई है तो हम भी वहाँ लगातार जा रहे हैं। और पार्क में भी, अम्बेडकर पार्क जो यहाँ पर है नवयुग मार्केट में, उसमें भी हम महिलाएं कई साल से बहुत खुशी के साथ हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं ये 25 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन बाबा साहब ने हमारी सारी गुलामी की बेड़ियां काट दी थी और हमें आज़ादी दिला दी थी। इसलिए वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि हमारे जो हम जब से बचपन से सुनते आए हैं कि 25 दिसंबर बड़ा दिन है, पर अब हम आकर के जान पाए हैं कि 25 दिसंबर आखिर बड़ा दिन है क्यों। हम जान पाए हैं अपने महापुरुषों को पढ़कर कि 25 दिसंबर को बाबा साहब ने हमें आज़ादी दिलाई और एक मार तालाब पर हमें साफ पानी पिलाया। इसीलिए हमें 25 दिसंबर मनाते हैं, अपनी आज़ादी का दिन, खुशी का दिन मनाते हैं। और मैं सभी देशवासियों को बौद्ध महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये जो बौद्ध महोत्सव है ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये सभी का है। क्योंकि बाबा साहब ने भारत की जितनी भी समस्त महिला हैं उनको भी आज़ादी दिलाई, उनको शिक्षा के अधिकार सम्मान रूप से दिलाए। क्योंकि जो भारत की पहली प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी ने भी यही कहा था कि अगर बाबा साहब संविधान न लिखते, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न दिलाते, तो मैं आज प्रधानमंत्री नहीं होती। हमें जो हमारे ऊपर है, बाबा साहब का जो ऋण है समस्त महिला जाति पर, वो बहुत बड़ा है। हम बाबा साहब का जो ऋण है वो कभी नहीं उतार सकते। इसीलिए हम बौद्ध महोत्सव बनाते हैं
बहुत धूमधाम से। और सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि वो सभी सेक्टर 15 पर जो ग्रेटर नोएडा में मनाया जाएगा वहाँ पर जाएं और वो सभी देखें कि वो सभी का त्यौहार है, हमारे नहीं है, सभी का त्यौहार है वो। तो वो बनाएं और सभी अपने घरों में मनाएं और वहाँ पर जाएं। और बसें भी बहुत तादाद में जाएंगी, जगह जगह से बसें आएंगी, यहाँ से अंबेडकर पार्क से भी जाएगी, इंद्रगढ़ी से भी जाएगी, सिब्बनपुरा से, और भी सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सभी जगह से बसें आते हैं। लाखों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद होते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वहाँ प्रोग्राम होता है। खाने पीने का पूरा प्रबंध वहाँ पर है। तो इसीलिए हम मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो आज़ादी दिलाई उसी की खुशी में हम। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम है भीमबाला। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, क्या कहेंगी? यह है कि 25 दिसंबर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जो हम लोग जानते तो थे कि जो है का बड़ा दिन है, लेकिन जब हम बाबा साहेब के बारे में जाना है और जो है का अपने पूर्वजों के बारे में या अपने महापुरुषों के बारे में जाना है, तब से ये पता चला है कि बाबा साहब ने हमारे लिए 25 दिसंबर के लिए क्या किया था। 25 दिसंबर के लिए जो मनुस्मृति थी, जो काला वो ग्रंथ था, वो जला के, और बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो अधिकार दिलाए हैं, जो नारियों को स्वतंत्रता दिलाई है, एक तरह से कहते हैं कि जो गुलामी की बेड़ियां थी उन्हें काटने के बाद में जो है का बाबा साहब ने हमें इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि जो कोई भी जो कहते हैं नहीं हिंदू धर्म में कि भगवान है, वो भगवान नाम ने कुछ भी नहीं किया जो कि हमारे लिए बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया है कि जो है का 10 लोग 10 काम करेंगे अलग अलग, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए सैकड़ों करोड़ों काम ऐसे कर दिए हैं कि जिनका एहसान हम नहीं चुका सकते। तो बाबा साहब ने हमें काले इस ग्रंथ से निकाल के अपने उसमें हमें जो आज़ादी दी, जो पढ़ने का जो है का पढ़ने का अधिकार दिलाया, पानी पीने का अधिकार दिलाया, पढ़ने और जो है का सर्विस करने का अधिकार दिलाया, समाज को जागरूक किया। तो बाबा साहब के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि बड़ा दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नारियों की सारी बेड़ियां गुलामी की काट दी थी बाबा साहब ने। तो आप देखें कि किस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 25 दिसंबर 1927 को जो है कि मनुस्मृति का दहन किए थे। आज जो है कि उसी के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर नोएडा सेक्टर 15 में जो है कि सभी महिलाएं जो है कि बौद्ध महोत्सव के रूप में कार्यक्रम रखने वाली हैं और रखेंगी। हर साल मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी महिलाएं हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भाई। आवाज़ आ रही थी आपको?